90 रुपए की सैलरी से अपने कैरियर का स्टार्ट करने वाले शख्स को 4,000 करोड़ की ऑफर हो और वो इनकार कर दे तो आप उस शख्स को क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं आज, उसने ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेल बिहेवियर के दम से ही मल्टीनेशनल कंपनीज को कम्पीट किया है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले साल 3,000 करोड़ का बिजनेस किया। ये सोना या चांदी बेचकर नहीं, बल्कि चिप्स, निम्को वगैरह बेचकर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बालाजी वेफर्स की। आज की इस वीडियो में हम बालाजी वेफर्स और उनके फाउंडर चंदू भाई वीरानी की बात करेंगे। दोस्तों, बालाजी वेफर्स इंडिया की कंपनी है। जब वीरानी फैमिली के छोटे बेटे 15 साल के थे तो अपने भाइयों के साथ राजकोट एस्ट्रोन सिनेमा हॉल में सैंडविच बेचने का काम किया करते थे, लेकिन इसके अलावा वो पोस्टर चिपकाने, साफ सफाई करने का काम भी किया करते थे, जिसके लिए उन्हें हर महीने 90 रुपए मिला करते थे। लेकिन दोस्तों, सैंडविच बेचने में उनको एक प्रॉब्लम आती थी कि ब्रेड जल्दी खराब हो जाया करती थी। इस परेशानी से तंग आकर चंदू भाई ने एक आइडिया सोचा। सैंडविच को पोटैटो वेफर से रिप्लेस कर दिया। शुरू में तो वो एक सप्लायर से वेफर्स लिया करते थे। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चंदू भाई जिससे चिप्स लिया करते थे वो अक्सर लेट आया करता था, लेट ही चिप्स डिलीवर करता था। इससे निपटने के लिए चंदू भाई ने खुद ही चिप्स बनाकर बेचने का फैसला किया। दोस्तों, चंदू भाई ने खुद एक रेडी लगाकर चिप्स बनाए और तले, और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता चंदू भाई की मेहनत रंग ले आई और लोगों को उनके चिप्स पसंद आने लग गए और जल्द ही उन्होंने 2 और कैंटीन चलाना शुरू कर दी और इसी तरह वो 20 से 25 मर्चेंट को भी चिप्स सप्लाई करने लग गए और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनका बिजनेस बढ़ने लग गया और फाइनली फिर 1982 में अपने बिजनेस के लिए बालाजी नाम फाइनल भी कर लिया। और अब दोस्तों, जैसे जैसे चंदू भाई का बिजनेस आगे बढ़ रहा था तो उनको ये तो समझ आ गया था कि इस तरह हाथ से चिप्स बनाने के साथ एक ही स्लॉट में टेस्ट में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उन्होंने चिप्स बनाने की मशीन लेने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये थी कि मशीन काफी महंगी थी। उस चीज के लिए चंदू भाई ने जुगाड़ लगाया कि मशीन्स के पार्ट अलग अलग खरीद कर उनको खुद ही जोड़ लिया, उनको खुद ही एक मशीन की शक्ल दे दी और फिर 1979 में उन्होंने इसको गुजरात की लार्जेस्ट वेफर मेकिंग फैसिलिटी बना दिया। दोस्तों, फिर उन्होंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया। 1992 में बालाजी वेफर्स मशहूर हो गए और फिर बालाजी ने और चिप्स को कम्पीट किया और आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होने लगी। लेस ने बालाजी पर केस कर दिया था। लेस का कहना था कि बालाजी उनके डिजाइन को कॉपी कर रहा है और जबकि बालाजी का कहना था लेस उन पर केस इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फैसला चंदू भाई के खिलाफ ही आया और उन्हें अपनी पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी। लोगों को लग रहा था कि अब लोग बालाजी को नहीं पसंद करेंगे, लेकिन बालाजी ने ये प्रूव कर दिया कि लोग उनकी पैकेजिंग से नहीं बल्कि उनके टेस्ट से प्यार करते थे। बालाजी ने अपनी पहचान प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकेजिंग से बनाई। दोस्तों, बालाजी हर साल 20 से 25% की तेजी से बढ़ रहा था और लेस के शेयर 51% से गिर के 49 हो गए थे। इसकी मेन वजह ये थी कि बालाजी के टेस्ट को इंडियंस ने पकड़ लिया था। बालाजी ने लोगों को स्टडी करते हुए अलग अलग स्टेट में वहाँ की स्पेशलिटी के साथ ऑथेंटिक टेस्ट वाले वेफर्स बनाना शुरू कर दिए और ये 23 तरह के नमकीन बेचने लग गए। और दोस्तों, वेफर्स में भी 14 वैरायटीज मौजूद थी। दोस्तों, लेस की प्रोडक्ट के लिए मशहूर है कि उनके पैकेट में चिप्स का एयर ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इन्होंने अपना स्लोगन ऐसा रखा कि लो एयर मोर वेफर्स एंड मैनी फ्लेवर्स। हवा कम, वेफर ज्यादा और फ्लेवर वाह वाह। दोस्तों, ये आज 8 लाख किलो वेफर्स 10 लाख किलो नमकीन एक दिन में बना सकती है। दोस्तों, इनके 4 प्लांट्स हैं। इनका कहना है कि जिस जिस स्टेट में ये वेफर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे वहाँ प्लांट बनाएंगे, जिससे इनका लॉजिस्टिक का खर्चा बचेगा और लोगों को जल्दी से जल्दी वेफर्स सर्व किए जा सकेंगे। चंदू भाई ने कहा था, प्रॉफिट से बिजनेस नहीं आता, बिजनेस से प्रॉफिट आता है। तुम क्वालिटी अच्छी करो, प्राइस अच्छा करो, बिजनेस फैलता रहेगा, प्रॉफिट खुद ब खुद आता रहेगा। दोस्तों, बालाजी वेफर्स की कामयाबी के पीछे मुख्तलिफ वजूहात शामिल है, जिनमें उनके फाउंडर का मकसद क्वालिटी पर इत्मीनान, इनोवेशन, भरपूर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, असरअंदाज मार्केटिंग और वफादार कस्टमर। और बालाजी वैसे भी बेहतरी की तरफ मुसलसल कोशिश करती रही है। बालाजी वेफर्स ने स्नैक्स इंडस्ट्रीज में एक मशहूर ब्रांड बनाया है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इंसाइटफुल केस स्टडीज हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज।